गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। मैं मनोज मैथ की पाठशाला में आपका स्वागत करता हूं। फिर एक बार हाजिर है आपका भाई बंधु मनोज लेकर के क्लास 6 का लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में हम पढ़ेंगे चैप्टर 9B एक्सरसाइज 9B, जिसमें आपके हैं 26 क्वेश्चन टोटल। तो 1 बाय 1 क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम लोग। हो सकता है 3 स्लाइड में भी हो, 1 स्लाइड में भी हो, तो एक एक घंटे की 3 क्लासेस हो सकती है। बट इसको हम लोग पूरा प्रॉपर देखेंगे, डीप में देखेंगे, अच्छे तरह से देखेंगे। तो आइए देखते हैं 1 बाय 1 3 स्टेप फॉलो करते हुए हम लोग 1 बाय 1 सारे क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए कैसे हम x की वैल्यू फाइंड करते हैं, कैसे हम x की वैल्यू निकालते हैं, देखते हैं। आइए, हमारा पहला क्वेश्चन है x प्लस 5 इक्वल टू 19। तो हमें क्या प्राप्त करना है? x की वैल्यू फाइंड करना। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का मतलब जो हमारा इक्वेशन होगा वो सिर्फ x या y किसी एक फॉर्म में होगा, जहां पे हमको x या y किसी एक चीज की वैल्यू फाइंड करनी रहेगी। तो देखिए, हमारा ये इक्वेशन हो गया, इक्वेशन 1 है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, इस तरह से इसको ट्रांसफर करेंगे। 5 को 19 की तरफ ट्रांसफर करेंगे तो x बराबर 19 माइनस 5। तो x बराबर कितना हो गया? 19 में से 5 जा आप हटा लीजिए तो आपका हो जाएगा 14। ये आपका सीधा सीधा आंसर हो जाएगा। और इस तरह से ये हमारा लीनियर इक्वेशन हो गया, यानी x है, कोई देखिए x एंड y एक्सिस दिया हुआ है, तो इस y एक्सिस को नहीं दिया हुआ, सिर्फ x एक्सिस को दिया हुआ है और x एक्सिस पे वैल्यू फाइंड करना है, यानी 1 2 3 4। तो इस तरह से 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ठीक, तो ये 14 ऐसे 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 करके ऐसे ऐसे पढ़ेगा। ठीक, तो ये आपका 14 तक जाएगा। ये हमारा लीनियर इक्वेशन, यानी इस x की वैल्यू जो है 14 बार लाइन ड्रा की गई है x पे। तो ये आपकी x की वैल्यू निकलती हुई आ रहेगी। फिर इसी तरह आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। और उसमें हम लोग देखेंगे, दूसरा क्वेश्चन है जो हमारा x की वैल्यू फाइंड करना है, वो किस वे में फाइंड करना है। दूसरा क्वेश्चन है x प्लस 5 इक्वल टू -2। x प्लस 5 इक्वल टू -2। अब x की वैल्यू हमको फाइंड करना है, तो x बराबर हम क्या लिख लेंगे, -5 ये हो जाएगा, ट्रांसफर होगा तो, और -2 ऑलरेडी है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, -7। x बराबर क्या हो जाएगा, -7। यानी जो वैल्यू आएगी वो x बराबर क्या आ जाएगी, -7 आ जाएगी। x बराबर क्या आ जाएगी, -7 आ जाएगी। x बराबर -7। अगर -7 है तो आपको इधर मूव करना होगा। ठीक, तो आप देखिए ये -7 में है, x की वैल्यू जो है ये क्या है, -7 में है, तो आपको इधर आना पड़ेगा। ये प्लस वाला है, ये माइनस वाला है। 1 2 3 4 5 6 7। तो इसका जो लाइन बनेगा -7, तो आपका इसके फॉरवर्ड ना होके बैकवर्ड बनेगा। तो ये सारी चीजें हमको ध्यान देना है, 1 बाय 1 चीजों को समझना है। इसी वे में एक क्रम चलता रहेगा कि आप कैसे इसको सॉल्व करते हैं। ये आपके 2 क्वेश्चन रेडी हो गए। थर्ड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, x - 7 इक्वल टू x। थर्ड क्वेश्चन हमारा है x - 7 इक्वल टू 6 दिया है, x -6 दिया है। तो हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो पहले एक तरफ ट्रांसफर कर लेंगे,
जब एक वैल्यू है, एक अचर संख्या, एक आपका x की वैल्यू फाइंड करना है, तो हम x बराबर क्या करेंगे, -6 ऑलरेडी है, इसको उधर ट्रांसफर करेंगे तो +7 हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपका, -6 में से 7 घटेगा तो आपको आ जाएगा 1। तो इस तरह से ये x की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। अगर हमको इसको ड्रॉ करना है तो x बराबर 1, इस तरह से हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं। इसी तरह से बहुत सारे रिप्रेजेंटेशन आपको आएंगे, बहुत सारे ड्रॉ करने के लिए वैल्यू आएंगे। तो आपको सारी चीज़ों का ध्यान देना है, सारी चीज़ों को समझना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा x-2, 4 नंबर क्वेश्चन है, x-2 = -4। तो हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए हम इस इक्वेशन को पहले एक तरफ ट्रांसफर करेंगे, x को एक तरफ रहने देंगे, मतलब चर वाले एक तरफ, अचर वाले एक तरफ, मतलब कह सकते हैं जो हमारा इंटीजर है उसको एक तरफ, जो नॉन इंटीजर है उसको दूसरे तरफ। तो x बराबर -4 और ये इधर जाएगा तो +2 हो जाएगा, +2 हो जाएगा। तो x की वैल्यू आपको जो मिलेगी वो मिलेगी -2। अब x की वैल्यू -2 होगी, मिलेगी। अगर हम इसे रिप्रेजेंटेशन करना चाहें तो इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। ये हमारा 0 0 होता है, हमको पता है, और ये हमारा x होता है, ये y होता है, ये x डैश और ये y डैश, यानी ये आपका प्लस सिंबल, ये आपका माइनस सिंबल। तो अगर -2 है तो 1 1, इस तरह से आपके रिप्रेजेंट होके चले जाएंगे। तो आपको यही सारी चीज़ें समझना है। बेसिक चीज़ लीनियर वेरिएबल जो आपको दिखाया जाता है 1 इक्वेशन में, वो आपको सिर्फ x या y किसी एक फॉर्म के वैल्यू को निकालना रहेगा, और इसमें ज़्यादा कोई कठिन काम आपके लिए नहीं है। लेकिन हम लोग मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन को करेंगे ताकि हमें जो है आंसर इजीली प्राप्त हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है इसी तरह से 4/x + 1, 4/x + 2 = 3। अब इस इक्वेशन को हमको सॉल्व करना, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए, सबसे पहले हम यहाँ एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लेंगे 4/4 प्लस इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 2x हो जाएगा डिवाइडेड बाय x। अब इक्वल टू क्या हो जाएगा 3। अब हम इसको और सॉल्व कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 4x 4 + 2x = 3x। अब इतना हो जाएगा तो हम इसको क्या करेंगे, लिख लेंगे 4 = उधर जाएगा तो 3x - 2x, तो x बराबर क्या हो जाएगा 4। x की वैल्यू हमको क्या मिल जाएगी 4 मिल जाएगी। अब x की वैल्यू हमको 4 मिल गई, हम रिप्रेजेंट करना चाहें तो x y x डैश और y डैश, यानी 1 2 3 4, यानी आपका इस तरह से ट्रांसफर होते हुए चला जाएगा। ये हमारा तरीका है। आपको भी किसी भी तरह से आपको दिया रहेगा, फ्रैक्शन में दिया रहे, डेसिमल में दिया रहे, तब भी आप कर सकते हैं उसको। बहुत सारे क्वेश्चन आपको दिए रहेंगे इसमें, जिसमें आपको डेसिमल में दिए रहेंगे, तो उसको भी आपको क्या करना है, प्रॉपर वे में सही कर करके क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना। जैसे आपको क्वेश्चन दिया रहेगा, देखिए आपको क्वेश्चन दिया रहेगा, लगेगा बहुत आसान है। 5वां नंबर क्वेश्चन है, दिया रहेगा 0.4
प्लस एक्स इक्वल टू 10। तो अब आप इसको सॉल्व कैसे करेंगे? ये 0.4 है प्लस आपको दिया कि एक्स, तो आपको क्या करना है, पहले इसको सॉल्व करना है। इसको हम ऐसे भी इधर ट्रांसफर कर देंगे तो आपको आंसर आ जाएगा। देखिए अगर इसको हम इधर x बराबर लिख दें 10 माइनस 0.4, तो आपका x बराबर हो जाएगा 9.6। ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, लेकिन अगर आपको इस तरह से दे रखा है तो आपको क्या करना है, देख लीजिए। इस तरह के अगर 2 वेरिएबल में दिया रहेगा तो आपको क्या करना है, ये तो आपका पहला तरीका हो गया, इजीली आप निकाल लेंगे। अगर इसी तरह से आपको दिया रहे तो आपको क्या करना है, अगर यहाँ भी दिया रहे x 0.x ये भी दिया है तो आपको क्या करना पड़ेगा, 10 से मल्टीप्लाई करिए। पहले 10 से मल्टीप्लाई करिए, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ ये 4 हो जाएगा प्लस ये x हो जाएगा प्लस ये बराबर ये 100 हो जाएगा। दोनों पक्ष में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर गुणा करेंगे तो आपको ये रिजल्ट मिलेगा। तो ये 4 प्लस एक्स यानी x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा, ट्रांसफर करिए तो 100 माइनस 4 बराबर क्या होगा 96। अब अगर एक अंक पर हम दशमलव लगा देंगे तो 9.6 आएगा। सेम टू सेम आंसर दोनों वे में ऐसे ही आएगा। अब इस तरह से आपको क्वेश्चन बहुत सारे मिलेंगे जिसको आपको क्या करना है, सॉल्व करना है, बताना है, देखना है और चीज़ों को समझना है। और इसी तरह के क्वेश्चन आपको आते रहेंगे। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 7वां नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हर तरीके की चीजें सीखिए इसमें। आपका 7वां नंबर क्वेश्चन है 5x प्लस 13 इक्वल टू -5। अब हमको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे, आसान तरीके से सॉल्व करेंगे। ये आपका 10 है, इसको सॉल्व करेंगे आसान तरीके से। कैसे क्या करेंगे, हम इसको इधर ट्रांसफर करेंगे, इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 5x बराबर -5 और -10। -5 और -10 ये प्लस है, उधर जाएगा ट्रांसफर तो आपका माइनस में जाएगा। जैसे देखिए अगर प्लस सिंबल कोई है और इक्वल टू के उधर ट्रांसफर होता है तो वो माइनस हो जाएगा। अगर माइनस सिंबल है इक्वल टू के इधर ट्रांसफर होता है तो प्लस हो जाएगा। ये ध्यान देने वाली चीज है। अगर कोई गुणे के रूप में है ट्रांसफर हो रहा तो वो भाग के रूप में हो जाएगा। अगर भाग के रूप में है ट्रांसफर होगा तो वो गुणे के रूप में हो जाएगा। ये आपका ध्यान देना बहुत इम्पोर्टेंस चीज है कि ट्रांसफर पे क्या होता है। ये सारी चीजें ट्रांसफर पे ही होती है। और ट्रांसफर जब भी होगा, जब भी चीजें ट्रांसफर होंगी तो इसी वे में होंगी, इसी तरीके से होंगी। और यही तरीका आपको सब में आजमाना है। तो इस तरह से हम इसको ट्रांसफर करेंगे तो ये 5x बराबर -15, तो x बराबर क्या हो जाएगा -15 डिवाइडेड बाई 5। देखिए ये गुणे के रूप में आया इधर तो भाग के रूप में हो गया। तो x बराबर क्या हो जाएगा, अब इसको हम काट लेंगे, 5 × 15 तो -3 आ गया। कितना आया -3। x की वैल्यू कितना है -3। अब अगर हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे इस तरह से तो ये इधर आएगा, ये इधर, ये y डैश, तो ये इधर आएगा, माइनस है 1 2 3।
अब हम इसको ग्राफ पर रिप्रेजेंट करते हैं। अगर y की वैल्यू दिया रहता तो हम y को भी रिप्रेजेंट करते, तो साथ में एक जगह कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट होता। अगर वो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में वो सारी चीज़ें बताई जाती हैं, इंटरसेक्ट होगा तो क्या मिलेगा, नहीं इंटरसेक्ट होगा तो क्या मिलेगा। तो इस तरह से भी चीज़ें हैं जो आपको, यही बेस है, यहीं से स्टार्ट है, और ये बेस आपका मजबूत रहेगा ना तो आपके बहुत काम आने वाली चीज़ है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज बेस होता है। बेस में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि हम कैसे इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी में, 4x + 7 = 15। 4x + 7 = क्या है, 15। 4x + 7 = 15 है। 4x + 7 = 15 है, तो हम 4x बराबर क्या लिखेंगे, 15 - 7। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 4x पहले 15 - 7 यानी 15 में से 7 जा, तो अब देखिए कितना होगा आपका 8 हो जाएगा। अब हम x बराबर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 8/4 यानी कि 4 दूना 8। x बराबर कितना होगा 2 होगा। x बराबर कितना होगा 2। x बराबर कितना होगा 2 होगा। ये आपका आंसर आपको मिल जाएगा बहुत आसान तरीके से। अब x को रिप्रेजेंट करना है ग्राफ में, x y, x और x डैश, y और y डैश, तो 1 2 लाइन, बराबर लाइन रहती है, बराबर लाइन का ही मतलब होता है, मीनिंग जो होता है बराबर लाइन वाले का ही होता है, मीनिंगलेस चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह से हम x और y की वैल्यू निकालते जाएंगे, 1 बाई 1 निकालते जाएंगे, 1 बाई 1 चीज़ों को सॉल्व करते जाएंगे। अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। प्रैक्टिस क्वेश्चन का आप इतना ज़्यादा कर लीजिए कि आपका पेपर में कभी भी कोई इश्यू ना आए, कभी पेपर में ना डगमगाए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, x 7/x = 12, और एक क्वेश्चन और है, x/6 = 12। ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब ये पहला क्वेश्चन आपका 7 नंबर है, इसको हम लोग देखते हैं कि 7/x = 12 है, तो हम यहाँ पर एक लाइन खींच देंगे, बटे कर सकते हैं हम किसी को, तो यहाँ से 7 = आ जाएगा 12x, ठीक है 12x। अब x की वैल्यू हम निकालेंगे तो 7 इस तरह से आपका x की वैल्यू निकल जाएगी, ये x की वैल्यू आपको निकल गई। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में, x/6 है = 12 है, तो यहाँ भी ऐसे कर देंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, यहाँ भी इसको ऐसे कर देंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, x × 1 बराबर 12 × 6 यानी 12 × 6 = 72, x का 1 में मल्टीप्लाई, तो ये कितना आ गया x = 72 आ गया। तो इस तरह से क्वेश्चन आएंगे, तो उस क्वेश्चन को भी हमको क्या करना है, सॉल्व करना, और सॉल्व करते करते आगे बढ़ना। कभी भी अगर आपको आ भी रहा है तो स्टेप को फॉलो कीजिए, डायरेक्ट आंसर मत लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में आएगा, वन बाई वन क्वेश्चन को सॉल्व करिए, और सॉल्व करते हुए आप क्वेश्चन को आगे बढ़ते जाइए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, इसमें देखिए 3x
डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू 15। ये क्वेश्चन नंबर आपका 8 है। अब हम इसको क्या करेंगे, सेम तरीका जो मैंने अपनाया था यही, बटे 1 लिखेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। जैसे संख्या होती है a बाई बी इक्वल टू बी बाई ए होता है, तो हम क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चन में क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं। रूल है मेरे पास, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके हम इसका आंसर लाते हैं। तो सेम टू सेम यहाँ पे कर देना है, तो ये हमारा ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर हो जाएगा, यही होगा। अब इसी तरह से हम इसमें करेंगे आगे, ठीक है। रही मन विपदा हु भली जो थोड़े दिन हो, हित्या नहित्या जगत में जान परत सबको। पैसा बहुत इम्पोर्टेंट चीज है भैया। अगर आप पैसा नहीं कमाएंगे तो आपके यार मित्र दोस्त भाई बंधु माता पिता तक छूट जाएंगे। तो पैसा कमाना बहुत जरूरी होता है। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पार, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बता। ऐसा मैंने साक्षात अपने आंखों से देखा है भाई। पैसा बहुत अहम चीज है अपने हर इंसान के लाइफ में। अगर आप पैसा नहीं कमाएंगे तो आपकी वैल्यू कहीं नहीं रहने वाली। पैसा बहुत इम्पोर्टेंट है, आपके खुद के अपने लोग आपसे दूर हो जाएंगे। तो इसलिए मेहनत करिए, पैसे को कमाइए। 3x 3 इंटू 1 बराबर 15 गुणे 4, तो क्या हो गया 15 चौके 60, और ये हो गया 3x। तो x बराबर कितना हो गया 60 बटे 3। तो x बराबर क्या हो गया 20 3 60, यानी x की वैल्यू कितना है 20। x की वैल्यू कितनी है 20। तो ये आपको x की वैल्यू मिलती जा रही है, x की वैल्यू आप निकालते जा रहे हैं। x की वैल्यू आपको हर क्वेश्चन में निकलता हुआ जा रहा है, और हर क्वेश्चन का मैं अच्छे से अभ्यास करवाते हुए सारी चीजें बताता जा रहा हूँ। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग देखेंगे 5x माइनस, देखिए अगर इस तरह से क्वेश्चन दिया रहेगा 5x माइनस 4 इक्वल टू x प्लस 18 दिया है। बड़ी दिक्कत तो यही है, काम करते रहिए, स्याही खत्म होने में टाइम ही नहीं लग रहा है। तो इस तरह से क्वेश्चन दिया रहेगा 5x माइनस 4 इक्वल टू x प्लस 18। तो आप क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को, इसको इधर ट्रांसफर कर दीजिए, इसको इधर ट्रांसफर कर दीजिए, इसको इधर ट्रांसफर कर लीजिए, या तो फिर आप इसको इधर ट्रांसफर कर लीजिए, इसको
इधर ट्रांसफर कर लीजिए और इसको इधर ट्रांसफर कर लीजिए। दोनों कंडीशन आप अपना सकते हैं, यानी 5x, अब इस x को ट्रांसफर करिए -x और इस 4 को उधर ट्रांसफर करिए, यानी 18 + 4 हो जाएगा। ये माइनस में है, उधर जाएगा तो आपका प्लस में हो जाएगा। जैसे हमने बताया था माइनस इक्वल टू प्लस ट्रांसफर होने के केस में, प्लस इक्वल टू माइनस, मल्टीप्लाई इक्वल टू डिवीजन, डिवीजन इक्वल टू मल्टीप्लाई। ये हमारा क्या है, फार्मूला है। किस तरह से, ट्रांसफर का फार्मूला है, ट्रांसफर का फार्मूला है। कब, जब हम एक साइड से दूसरे साइड को ट्रांसफर करते हैं, जब हम एक साइड से दूसरे साइड को ट्रांसफर करते हैं तब ये हमारा ट्रांसफर का फार्मूला है। आप मतलब आप कह सकते हैं कि विलोम हो जाता, अपोजिट हो जाता है। सीधे सीधे शब्दों में शब्द विलोम वाला शब्द आपको समझ में आ जाएगा। तो इसको हो गया 4x और ये हो गया 18 × 4 = 22। आप क्या करेंगे, इसको और तोड़ेंगे और तोड़ेंगे तोड़ेंगे तो इसका रिजल्ट आएगा। x बराबर क्या होगा, 22/4। तो x यानी 2 दूना 4 और 2 इग्रहम 22, यानी x बराबर क्या हो गया, 11/2। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। 11/2 आपको क्या मिल गया, आंसर मिल गया। अब जब आंसर आपको मिल गया 11/2 तो आपने इजीली इस क्वेश्चन को क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया। अभी आपको इसमें बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे जिसको सबको हमको 1 बाय 1 सॉल्व ही करना है और सॉल्व करते हुए आगे बढ़ना है ताकि हमको सारी चीज़ें इजीली मिलती जाए। अभी इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसको हम लोग देखते हैं। 1 बाय 1 सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकालना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आइए हम लोग देखते हैं दूसरा, उसके बाद हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग करेंगे। इस रूल को मैं यहीं लिखे रहने देता हूं, ये हमारे काम आएगा। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 10 है 2x - 1/2, यानी 2x - 1/2 = क्या दिया, 3 दिया, 3 दिया। अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, इसको बटे 1 कर लेंगे, एलसीएम लेंगे, 2 हमारा एलसीएम होगा, मल्टीप्लाई करेंगे 2 दूना 4 और 1 में 1 मल्टीप्लाई होगा तो 1 बराबर 3। आगे इससे बढ़ेंगे 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप। तो 4x - 1 बराबर, इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, इसमें देखिए भाग के रूप में तो गुणा हो जाएगा, तो 2 × 3 बराबर 6 हो जाएगा, यानी 4x - 1 बराबर 6। अब हम क्या करेंगे, 4x - 1 यानी 4x बराबर क्या होगा, 6 + 1 इधर ट्रांसफर होगा, तो x बराबर क्या होगा, 7/4। ये आपको आंसर मिल जाएगा। इस तरीके से हम इस इक्वेशन को सॉल्व करके इस तरीके से इक्वेशन की वैल्यू निकाल सकते हैं। बहुत इजी, आसान और सिंपल वे में आपको रूल्स को फॉलो करना है। सिंपल तरीके से आपको क्वेश्चन को निकालते हुए आगे बढ़ना है। कोई हेजिटेशन नहीं, किसी तरह से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आपको अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने यार दोस्तों को बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो जरूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो इससे भी बेहतर लेके आऊँगा। थैंक यू, धन्यवाद।